एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूँ, रामकृष्ण परमहंस के समय की घटना है। केशव चंद्र सेन हुए उनके समय में, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हुआ करते थे और वो बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति। जब क्वीन आई भारत तो अपनी ओर से कुछ ही लोगों से मिली, उनमें से एक केशव चंद्र सेन थे, मिलने के लिए गई वो। और केशव चंद्र सेन जो थे, उनके हजारों शिष्य थे, न जाने कितने केंद्र थे। वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए दक्षिणेश्वर मंदिर में गए और उस समय में स्वामी रामकृष्ण परमहंस को ज़्यादा लोग जानते नहीं थे, मिलने के लिए गए। और जब मिलने के लिए गए तो उस समय में उनके साथ 200 के करीब स्वयंसेवक गए। बड़ी घटना थी, ऐसा जैसे लाखों लोग साथ गए हों। और उन स्वयंसेवकों में एक स्वयंसेवक विवेकानंद थे। बड़ी कठिन परिस्थितियों में गए। उनके मन में ऐसा नहीं था कि उस समय में कोई बड़ी आध्यात्मिक जिज्ञासा थी या किसी गहन आध्यात्मिक भाव को लेकर के गए, ऐसा नहीं। सामान्य सी सांसारिक इच्छा को लेकर के विवेकानंद गए थे। क्या इच्छा थी? बड़ी कठिन परिस्थितियाँ थीं। पिता का देहावसान हो गया था, माँ बीमार चल रही थी, बहन ने आत्महत्या कर ली थी, भाई घर छोड़ करके भाग गए थे। बहुत कम लोगों को पता है कि जो स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई थे वो भारत छोड़ करके भाग गए थे और 3.25 साल के बाद कहाँ मिले थे? लंदन में। उसके बाद जिस दिन लंदन में मिले वहाँ 2 हफ्ते रहे, पैदल लंदन गए यहाँ से, और फिर वहाँ से पैदल चल दिए, फिर वहाँ से चल के आए। 7.5 साल तो स्वामी विवेकानंद के भाई घूमते ही रहे पैदल। तो ऐसी कठिन परिस्थिति थी। अकेले स्वामी विवेकानंद थे जिनके ऊपर जिम्मेवारी थी कि वो पैसा कमाए। कहाँ से लेकर के आए? उनको 13 जगह से नौकरी से निकाल दिया गया था। तो इतनी कठिन परिस्थिति में स्वामी विवेकानंद गए, इस भाव के साथ गए कि हमारे गुरु से मिलने के लिए इतने बड़े आदमी आ रहे हैं, थोड़ा सिफारिश कर देंगे तो जॉब लग जाएगी। अब वहाँ पर क्या हुआ कि केशव चंद्र सेन को तो रामकृष्ण परमहंस ने ऊपर बिठाया कुर्सी पर, जमीन पर जाकर विवेकानंद के साथ बैठ गए। लोगों को लगा कि परमहंस हैं, समझ ही नहीं पाए कि अध्यक्ष तो वहाँ बैठे हैं। उन्होंने कहा कि साहब अध्यक्ष वहाँ पर बैठे हैं। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस बोले, उधर दीपक जल रहा है, यहाँ पर सूरज उगने वाला है, मैं सूरज के पास जाकर के बैठा। फिर बोले केशव चंद्र सेन से कि केशव, जो तू कर रहा है वो करने के लिए भगवान का आदेश हुआ है? उन्होंने कहा नहीं हुआ। बोले बेटा फिर चलेगा नहीं। बोले पर ये वाला चलेगा। और ये वाला चलेगा का मतलब कि विवेकानंद को दुनिया जानेगी। और उस समय विवेकानंद को कौन जानता था? उस कक्ष के अंदर बैठे लोग भी नहीं जानते थे, और केशव चंद्र सेन को पूरी दुनिया जानती थी। आज की तारीख में केशव चंद्र सेन का नाम बताने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और विवेकानंद के नाम को पूरी दुनिया जानती है। चलता वो है जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है। और इस कहानी को सुनाने